नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर हो रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में करेंगी शिरकत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया जोर। और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में कई नए विकास कार्यों की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए कृषोन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। दोनों योजनाओं को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित खर्च के साथ लागू किया जाएगा। इसमें पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें देखेंगे उनका एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-2025 से 2030-2031 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी मंजूर किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये फैसला अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दे दी है। इससे भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो सकेगा। ये हब दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। मंत्रिमंडल ने 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस पीएलबी को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिरोही जिले के माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर हो रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी संस्थान के मानसरोवर में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिरोही जिले के आबू रोड दौरे पर हैं। वे कल शाम आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पहुंची, जहां पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वे ब्रह्मकुमारी संस्थान के मानसरोवर पहुंची, जहां पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत कर मुलाकात की। आज राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी संस्थान के मानसरोवर में पौधारोपण करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांतिवन पहुंचेंगी, जहां पर वे वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
राष्ट्रपति का आज ही बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राज्य सरकार की ओर से आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। इससे पहले प्रदेश के 2 दिन के दौरे के तहत कल पहले दिन राष्ट्रपति ने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के साथ साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा। कल ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित अग्रणी राजस्थान प्रदर्शनी और कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के पश्चिमी इलाकों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में। देश के बागवानी किसानों के सामने उच्च गुणवत्ता वाले तथा रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर फलों के बगीचे लगाने में। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1767 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके तहत देश में 9 स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएंगे। इन विश्व स्तरीय केंद्रों में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से रोग मुक्त स्वच्छ पौध तैयार की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित फल पौधों के लिए 75 से ज्यादा नर्सरियों का निर्माण किया जाएगा। इनमें 4 से 6 करोड़ रोग मुक्त स्वच्छ पौध सामग्री का उत्पादन किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश के किसानों की आय पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और एक प्रमुख वैश्विक फल निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय फल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्टिंग के साथ ये थी माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर की आना सागर झील में इलेक्ट्रिक डबल डेकर क्रूज की शुरूआत करेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस क्रूज के माध्यम से पर्यटक झील में 45 मिनट में 6 किलोमीटर यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें एक साथ 150 यात्री सफर कर सकेंगे। उधर जैसलमेर में सैलानियों की सुविधा को देखते हुए 10 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण कार्यों की शुरुआत की गई है। नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। मुख्य मार्गों पर जैसलमेरी शैली में कलात्मक डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। एयरफोर्स चौराहे पर साउंड सिस्टम, पार्क और लाइटिंग सहित पर्यटकों के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य के 348 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन विकसित किया जाएगा। इसमें झालावाड़ के 12 और बारां जिले के 26 गांव शामिल होंगे। इसके तहत इन 38 गांवों में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। सीकर के खाटूश्याम में आज से कृषि प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 13 राज्यों से करीब 1000 किसान भाग लेंगे। इसका उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के किसानों को कम लागत की खेती कर स्वावलंबी और सशक्त बनाना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम शाम को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं दोपहर को होने वाले मैच में वेस्टइंडीज का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर हो रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया है और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में कई नए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।